प्यारे देशवासियों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश का बहुत ही बुरा हाल है। एग्जाम्स का बहुत ही बुरा हाल है। कितने केस पहले हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार कहती है कि हम सबसे काबिल सरकार हैं। देश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप को सबसे काबिल मानती है। प्रधानमंत्री महोदय भी उन्हीं को सबसे काबिल मानते हैं, क्योंकि वो इनकी बातों पर, इनके इशारों पर चलते हैं, तो इसलिए उनकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। यानी वहाँ पर एग्जाम्स के अंदर एक नहीं है, कई कई बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है। हमारे छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ खिलवाड़ हुई है। अभी जो 12वीं के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज इंग्लिश पेपर था, 2 बजे शुरू होना था, मगर उससे पहले ही पेपर लीक हो गया और पेपर का जो सॉल्व किया हुआ आंसर के साथ में जो सॉल्व पेपर है, क्वेश्चन पेपर भी और सॉल्व भी, ये पूरा वायरल हो गया और 500 रुपये में पूरा सॉल्व पेपर मिल रहा था मार्केट के अंदर, 500 रुपये में, एग्ज़ाम से पहले। ये कितनी शर्म की बात है। ये कौन सी सरकार है? ये किस किस्म की सरकार है? कितनी बार खिलवाड़ हुई है बच्चों के भविष्य के साथ में, और आखिरी में ये एग्ज़ाम फिर कैंसिल करना पड़ा है। 500 रुपये में पेपर मिल रहा है, सुबह सुबह ही मिल रहा है, एग्ज़ाम 2 बजे होना है। तो इसके पीछे क्या है? मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, इसके पीछे सरकार की गंदी मंशा है। बिना सरकार के इशारे के ये काम हो नहीं सकते। इतना आसान नहीं है ये पेपर को लीक करना, उसका सॉल्व पेपर जो है उसको फिर वायरल करना। ये संभव नहीं है, संभव नहीं है जब तक सरकार की भागीदारी इसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक काम है, बहुत ही रिस्की काम है और बहुत बड़ी सज़ा का हकदार है इसको करने वाला। तो वो बिना सरकार के ये संभव है नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल एकदम से अनरिलायबल सरकार है, निकम्मी सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है। उनको युवाओं के भविष्य से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी उनको चिंता नहीं है। अब इससे पहले महामारी के दौरान वैसे ही जनता परेशान थी, 2 साल वैसे बर्बाद हो गए हैं, उनका अभी तक फैसला नहीं हो लिया है, क्योंकि इस 2 साल के दौरान में और जो ये पेपर लीक होकर के रद्द हुए हैं, उसमें कितने बच्चों की उम्र निकल जाती है और उनका भविष्य खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, उनकी एज निकल जाती है। तो क्या सरकार इसके ऊपर सकारात्मकता से विचार करेगी? हमारे युवाओं के भविष्य को क्यों खराब कर रहे हैं, क्यों उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं? मुश्किल से मौका मिलता है बच्चों को वहाँ तक आने का, और उसके बाद आप पेपर जो है ना, ये इसको लीक करा देते हैं। अब जिसकी ये पेपर जब दोबारा होंगे, उससे पहले हो सकता है किसी की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि इस एग्ज़ाम के बाद उसको कोई जॉब मिलनी थी या कुछ और बात थी, तो उसकी कैसे पूरी होगी? ये तो सारा गेम खेल दिया, और ये गेम सरकार की मिली भगत के पर संभव नहीं है। अगर संभव, मान लीजिए सरकार की मिली भगत नहीं है, तो इससे पहले जितनी बार कांड हुए हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ, और दोबारा ये काम बंद क्यों नहीं हुए? बंद इसलिए नहीं हुए क्योंकि सरकारों की हमेशा इसके अंदर भागीदारी रही है और ऐसे ही आगे भी रहेगी, ये मुझे भरोसा है इनके ऊपर। ये यही करतूत जारी रखेंगे, क्योंकि जवाबदेह सरकार नहीं है। वरना एक बार अगर गलती हो जाती है, 2 बार हो जाती है, तो उसके बाद औकात नहीं होनी चाहिए किसी की। अगर कोई बिना सरकार के नौजगी कर रहा है तो 1-2 बार पकड़ा गया, उसके बाद हिम्मत नहीं होगी उसकी। लेकिन क्योंकि ये गैर जिम्मेदार सरकार है, इनके खिलाफ एक्शन कोई ले नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि ये तानाशाह है। प्रधानमंत्री महोदय का खुद तानाशाही प्रधानमंत्री महोदय का हाथ है इनके सिर पर। तो ये क्यों ऐसा करेंगे? ये क्यों किसी की भावनाओं की कदर करेंगे? ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। आए दिन पेपर रद्द होना, लीक होकर के क्यों है ये ऐसा काम? सरकार कोई जवाब देगी इसके लिए? मैं मांग करता हूं सरकार से, तुरंत बताइए। पहले भी बहुत हो चुके हैं, और ये पेपर लीक हुआ तो क्यों हुआ, किसके जरिए हुआ है, कौन है इसका दोषी? और अब इसके अंदर किसी की उम्र निकल जाएगी, उसका जवाब कौन देगा? ये बहुत गैर जिम्मेदार तरीके की हरकत है, बहुत ही गैर जिम्मेदार हरकत है। ये धंधे बंद होने चाहिए, और मैं मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार इसके ऊपर जवाब दे, तुरंत जवाब दे। ये पेपर कैसे लीक हुआ, क्यों लीक हुआ, किसके कहने पर हुआ, या किसकी साजिश से हुआ है, ये तुरंत बताएं। और आइंदा के लिए ये धंधे बंद होने चाहिए। ये इन धंधों के पीछे कोई ना कोई ज़रूर गलत मंशा है, गलत मंशा के तहत ये काम होते हैं, वरना सरकारों के आगे कोई किसी को चैलेंज कोई कर नहीं सकता है। अगर सरकार ईमानदार है, मजबूत है,
तो कोई गलत काम वहाँ पर पनप नहीं सकता है किसी भी हालत में। ये गलत काम जो हो रहे हैं वो सरकार के इशारे पर हो रहे हैं, सरकार की मिलीभगत से हो रहे हैं। उम्मीद लगाता हूँ आगे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और युवाओं के इस जो भविष्य को बर्बाद करने की जो हरकत सरकारें कर रही हैं इससे बाज आएंगे, इसको बर्बाद करने से बाज आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।